आज हम देखने वाले हैं मान जा मेरे मन। मान जा मेरे मन, लेखक रामेश्वर सिंह कश्यप, इनका पाठ है। प्रस्तुत पाठ जो है वह हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। रामेश्वर जी का जन्म 12 अगस्त 1927 समेरा गांव में हुआ। उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1992। उन्होंने रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। उनकी कृतियां रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि नाटक उनके प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद ये जो निबंध है, प्रस्तुत निबंध में उन्होंने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी, मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी, इस पर विवेचन किया है। क्योंकि हमारा मन जो है, मन और शरीर एक दूसरे से परस्पर पूरक है। क्योंकि होता क्या है, मन और शरीर का गहरा संबंध है, मन और तन का गहरा संबंध है। एक अस्वस्थ है तो दूसरे पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। एक यदि स्वस्थ है तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मानसिक स्थितियों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से, इसी तरह हमारी जो भौतिक घटनाएं हैं, उन भौतिक घटनाओं का भी हमारे मन पर बहुत गहरा संबंध है, गहरा असर होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि शरीर के भीतर और बाहर होने वाली जो घटनाएं हैं, उस और परिस्थितियों का सीधा असर जो है शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा तो वह किसी भी भौतिक समस्या या परिस्थिति से जूझ सकता है, उसका सामना कर सकता है। इसमें उसके मन में भी किसी तरह की परेशानी, द्विधा, संशय, कोई निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए सफलता से उसके मन में उत्साह का संचार होता है, जोश आता है, और वह आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से वह सामना कर सकता है। अच्छी तरह से उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके विपरीत यदि शारीरिक अस्वस्थता के कारण किसी व्यक्ति परेशानी में फंस जाता है तो उसका मन पर इतना गहरा असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है कि वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं घर करने लगती है। मुझे ये हो गया, ये नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तरह तरह की आशंकाएं घर करने लगती है, और निराशा और दुख के कारण आगे की जो परिस्थिति है, उस आगे की परिस्थितियों से सामना करने में वह असफल होता है। आजकल जो चल रहा कोरोना की स्थिति में लोग मानसिकता से, मन के अंदर से वो कमजोर हो गए। न जाने क्या हो जाएगा, अब मुझे कोरोना होगा। और एक बार तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो उसका सीधा असर किस पर पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। इस वजह से अब हम देख रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर है, शुगर वाले पेशेंट है, वो डर की वजह से ही उनकी मौत हो रही है। दिल के दौरे पड़ रहे हैं, किसकी वजह से? डर की वजह से। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो कमजोर हो गया है। मन जो है वह डरता है, और इस तरह से लगातार विफलता मिलने के कारण उनका मन जो है वो निराश हो जाता है, और उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर और मन ये कैसे है? दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। तो ये जो पाठ है,
मान जा मेरे मन। यहाँ पर लेखक ने अपने मन को मनाने की कोशिश की है। यदि मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। देखिए, उस रात मुझे और मेरे मन ने ठान लेना, पक्का कर लेना। मैंने और मेरे मन ने ठान ली। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात नहीं सुनता था। अनबन झगड़ा, नाराजगी। अनबन झगड़ा कह सकते हैं या नाराजगी भी कह सकते हैं, कॉमा नाराजगी। अनबन का कारण यह है, नाराज होने का कारण यह है, झगड़ा होने का कारण है किसके साथ? मन के साथ। क्योंकि वह मेरी बात मानता ही नहीं था, मेरी बात सुनता ही नहीं था, मानता ही नहीं था। मैंने तो ठान ली। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। मनमानी करना जैसे मन में आए, जैसे दिल में आए वैसे करना। बचपन से ही मैंने मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम लगाने की कोशिश की तो अड़ गया। पूरे बचपन से लेकर जवानी तक वह जैसा चाहता है मन वैसा मैं करता था। इस पर बेलगाम घोड़े की तरह, कैसे? बेलगाम घोड़े की तरह वह इधर उधर दौड़ता था। अब बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में बहुत से रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ गई है, तो भी मन मानने को तैयार नहीं है। अब भी वह बेलगाम घोड़े की तरह अड़ गया है। लगाम क्या होती है पता है आपको? लगाम जो घोड़े को काबू में रखने के लिए लगाई जाती है। वह चमड़े का बेल्ट होता है, लोहे की यहाँ पर ये होती है, और उसे चमड़े के बेल्ट से यहाँ पर पैक किया जाता है। और क्या करते हैं? लगाम मीन्स जैसे ही लगाम खींचती है वैसे के लोहे का जो रॉड है, और रॉड उसके मुंह को चुभता है, और जैसे ही वो बेल्ट खींचा घोड़ा जहां है वही रुक जाता है। इस तरह से बेलगाम घोड़े की तरह वो हो गया था। अब मैं उस घोड़े को लगाम देने की कोशिश कर रहा हूं, लगाम लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अड़ गया, आगे जा नहीं रहा, आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। यूं कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेरे में हूं। सालों से, वर्षों से इस पर कंट्रोल करने का, इसे काबू में लाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। कन्नी काट जाना, कन्नी काटना, कन्नी काटना। कन्नी काटना क्या सर? छुपकर निकल जाना, छुपकर निकल जाना। वह छुपकर निकल जाता है, हर बार छुपकर निकल जाता है, मेरे काबू में आ ही नहीं रहा है। जैसे ही लगाम लगाने की कोशिश करता हूं वह कन्नी काट जाता है, छुपकर निकल जाता है। मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तौलने वाली मशीन का टिकट था। स्वयं चलित आदमी तौलने वाली मशीन, सीधा सा मीनिंग है, सीधा सा उसका मीनिंग क्या हो सकता है? स्वयं चलित आदमी तौलने की मशीन। वेट करते ना, मशीन पर खड़े रहकर हमारा वेट कितना है वेट करते हैं, वो मशीन मुख पे नहीं करती है। वहां पर गए, किसके पास है तो उसमें 1 रुपए का कॉइन डालना पड़ता है, तब वो मशीन, जैसे हम कॉइन डालते हैं मशीन आपका वेट बताती है। तो मेरे हाथ में वह स्वयं चलित आदमी तौलने वाली जो मशीन था उसका टिकट था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी, टिप्पणी नोट। वह जैसे ही मैंने वो कॉइन डाला वहां से मेरा वेट आया, वजन आया, वजन तो था, वजन के साथ साथ टिप्पणी भी थी, नोट लिखी थी, आप प्रगतिशील है,
गलत दिशा की ओर। प्रगतिशील तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा की ओर, गलत दिशा की ओर। यानी प्रोग्रेस हो रहा, किसमें प्रोग्रेस हो रहा? आपका वेट बढ़ रहा, और वेट बढ़ना आपके हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। इसलिए कहा कि तरक्की कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में। आधी रात का वक्त था, चारपाई पर उदास बैठा था। चारपाई पर उदास बैठा था। चारपाई, चारपाई पता है? चारपाई, खाट कहते हैं ना आप, खाट या कॉट। चारपाई पर उदास बैठा था, उदास दुखी, चारपाई पर उदास बैठा था। अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था, अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सुने कमरे में चहलकदमी कर रहा था, काबू में आ ही न रहा था। सूना कमरा था, कमरे में कोई नहीं था, मैं अकेला था। मैंने कहा, मन भाई, मैंने मेरे मन को समझाने की कोशिश की। मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, ये टिकट तो देखो, ये टिकट जो है, टिकट तो देखो। मैं 3 मन से भी 7 सेर ज्यादा हूं। 3 मन से भी 7 सेर ज्यादा हूं। 3 मन होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 मन तो है ही, ऊपर से 7 सेर ज्यादा हो गया हूं। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चिढ़ा, स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। जब रेलवे स्टेशन पर जो मशीन थी, उस मशीन पर मैं गया, तुलने के लिए चढ़ा, मेरा वेट जो है, वजन जो है नापने के लिए चढ़ा, तो कोई वजन ही नहीं आया। कॉइन डाला लेकिन टिकट आया ही नहीं, टिकट आया ही नहीं। क्या लिखा था? लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक आदमी ही चढ़े। कृपया मशीन पर एक बार एक आदमी ही चढ़े, क्योंकि कहने का मतलब यहां पर कि मेरा वेट, मेरा वजन जो है 2 आदमी के बराबर है। मेरे एक आदमी का वजन 2 आदमी के बराबर है। फिर बाजार गया तो वहां की मशीन ने वजन बताया। स्टेशन पर गया, वेट आया ही नहीं। पहले गया, वह ज्यादा निकला 7 से। स्टेशन पर तो वजन आया ही नहीं। बाजार गया तो वहां की मशीन ने बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। मैं तो मशीन हूं, मुझे वेट, वजन तोलने में इतनी तकलीफ होती है, तो आपको कितनी तकलीफ होती? आपको तकलीफ कितनी होती होगी? आपके शरीर को कितनी तकलीफ होती होगी अपना वेट, अपना वजन तोलने के लिए? मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया। दृष्टांत, दृष्टांत, मिसाल, एग्जाम्पल। दृष्टांत, मिसाल, दृष्टांत, मिसाल। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया। मैं मन से बात कर ही रहा था, टॉपिक चेंज कर दिया और उसने एग्जाम्पल दिया। तुमने बचपन में बायोस्कोप देखा होगा, तो सिनेमा तो ऐसे देखते हैं उसको। आपने बायोस्कोप देखा होगा। कोलकाता की एक भारी भरकस महिला थी। कोलकाता की एक भारी भरकस, मोटी, भारी भरकस महिला थी। उस लिहाज में तुम अभी काफी दुबले पतले हो। उससे यदि कंपेयर की जाए, कोलकाता में एक बहुत भारी भरकस महिला थी, उससे यदि कंपेयर की जाए तो उसकी तुलना में तुम काफी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरी जिंदगी बायोस्कोप होती तो क्या रोक था? मेरी जिंदगी बायोस्कोप होती तो क्या रोक था? मेरी तकलीफ पर गौर करो, गौर करो, देखो मेरी तकलीफें तो देखो, कितनी तकलीफ मुझे है। तकलीफ नहीं, तकलीफ है, एक पर एक, दूसरी, तीसरी, कितनी तकलीफें मुझे है। कौन सी तकलीफ है? वेब के लिए पूछा जाएगा। रिक्शा वाले मुझे देख कर ही भाग खड़े होते हैं, नहीं इतना मोटा आदमी नहीं चाहिए।
जैसे मैं रिक्शा ऑटो 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 करके रोकता हूं, रिक्शा ऑटो उसे रोकता हूं, तो मेरी सवारी करने के लिए कोई तैयार नहीं। रिक्शा वाले मेरा मोटापा देखकर भाग जाते हैं। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकते। दर्जी टेलर मेजरमेंट लेते ना, 2 आदमी लगते, एक उधर से एक इधर से। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। आक्षेप, आरोप, आक्षेप, आक्षेप, आरोप, आक्षेप, आरोप। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। तिलमिला उठना मुहावरा है, गुस्सा होना। तिलमिला उठना, गुस्सा आना। तो व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर वह तिलमिला उठा। मैंने डायरेक्ट उस पर ही आरोप किया, तो उसे गुस्सा आया। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। वो मुझ पर गुस्सा हो गया और चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से मैं तुम्हें पालता रहा। मैंने उसे कहा, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की मैंने। इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। मुझे पता ही नहीं था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। कहावत है, आस्तीन के सांप होना, आस्तीन के सांप निकलना। क्या है उसका मीनिंग? अपनों में छिपा शत्रु। आस्तीन के सांप होना। क्या मीनिंग? अपनों में छिपा शत्रु। अपनों में छिपा शत्रु। मुझे क्या पता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है। बड़े बड़े लोग ठीक ही कहते हैं कि मन को मारना चाहिए। मारना चाहिए मीन्स फटके नहीं देना। मन को मारना चाहिए। मन की बातें कभी सुननी नहीं चाहिए। यह सुनकर मेरा अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बेसुरने लगा, और इतने दिनों की सेवाओं का यही फल। अप्रत्याशित, 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 अनपेक्षित, अनपेक्षित, अनपेक्षित। उसे अपेक्षा ही नहीं थी। अनपेक्षित ढंग से उसने जैसे बिसुरने लगा। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल। इतने दिनों तक मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, उसका यही फल मिला। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। मन ने कहा, पता है मुझे, तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम लोग डॉक्टर और दुबले लोग, डॉक्टर पता है आपको, और दुबले लोग, देखो मेरा वेट कितना कम है, मैं कितना स्लिम हूं। तो ऐसे दुबले लोग, इन दोनों ने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। षड्यंत्र, कोई साजिश कर रहे हो। मेरे विरुद्ध कोई साजिश कर रहे हो। विश्वासघाती, विश्वासघाती। मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। उसने कहा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। वृत्ति, स्वभाव उपकारी, दूसरों पर उपकार करने का स्वभाव होना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव हमेशा दूसरों पर उपकार करने का होना चाहिए। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। सिसकना, धीरे धीरे रोना। मेरी ओर उसने अनदेखा कर दिया और धीरे धीरे रोने लगा। मुझे लगा
कि लेने के देने पड़ गए। बात कुछ कर रहा था और हो क्या गया, सोचा कुछ था और हो क्या गया। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। निराश हो गया, दुखी हुआ और आर्त स्वर में, आर्त स्वर, आर्त, आर्त पीड़ित, पीड़ित स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी गई हो, जिस दिन मन का पंछी उड़ जाएगा, जिस दिन मन का पंछी उड़ जाएगा। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। इतनी आर्त स्वर में, पीड़ित स्वर में, दुखी स्वर में मैं गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जिस दिन मन का पंछी उड़ जाएगा। मेरी आवाज से इस पे दीवारों पर जो कैलेंडर टंगे थे वो भी उड़ने लगे। किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। मेरे रूम में एक टेबल थी, उस पर किताबें थी। इतना वेट होने के बाद भी वो किताब कांपने लगी। टेबल पर किताबें थी, किताबों से भरी हुई थी, तो भी वो कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसे बोलने लगा, कि उस पर टेबल पर चाय का कप था और उसमें चम्मच था। वो टेबल हिलने लगी तो वो चम्मच की भी आवाज होने लगी। किसके जैसे? घुंघरू के जैसे उसकी आवाज होने लगी, जैसा बोलने लगा। पर मेरा मन न माना, मेरा मन फिर भी नहीं माना। भिनका तक नहीं, देखा तक नहीं मेरी ओर। भजन विफल होता देख, विफल, नाकामयाब। मैंने इतना भजन गा रहा हूं, उसका उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। दादरा यह राग रागिनियों में से है। दादरे का सुर लगाया। मनवा मानत नाही रे, मनवा मानत नाही रे। मैंने यानी कि मन मेरी बात मानता नहीं, इसलिए कहा मनवा मानत नाही रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। मैं सीधा नए काट के कंठ के संगीत पर उतर आया। इसलिए वो दादरा छोड़ दिया, दादरा छोड़ दिया। मनवा मानत राहे नाही रे, इस पर उसे बहुत बुरा लगा और रोने लगा मेरा मन। इसलिए मैंने नए इसकी संगीत शुरू कर दिया। कौन सा? मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन। गहरा रिश्ता है चांद का और गगन मीन्स आसमान, गहरा रिश्ता है। मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन। मेरी इसमें है लगन, मान जा मेरे मन। तेरा और मेरा गहरा रिश्ता है, जैसे चांद और आसमान का होता है, फूल और चमन। चमन मीन्स बगीचा, चमन और बगीचे का होता है। हाँ? मान जा मेरे मन। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे, मन साहब हंसने लगे। बोले तुम चाहते क्या हो, बोलो। मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, पुर्जा डॉक्टर देता ना प्रिस्क्रिप्शन लिखकर, मेरे मन के सामने रख दिया। उसके सामने पुर्जा रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग। सहयोग कोऑपरेशन, तुम मुझे कोऑपरेट करो। क्या चाहता हो आपसे? कोऑपरेशन चाहता हो, कोऑपरेट करो। मेरे मन ने नाक को भो सिकोड़ते हुए कहा, नाक को भो सिकोड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना, मुहावरा है, ध्यान में रखो। ये क्या है? मुहावरा है। अब करता हूं थोड़े। नाक भो सिकोड़ना, नाक भो सिकोड़ना मुहावरा है, अप्रसन्नता दिखाना। नाक भो सिकोड़ना क्या है मीनिंग? अप्रसन्नता दिखाना, अप्रसन्नता दिखाना, अप्रसन्नता दिखाना।
मैं तुमसे सहयोग चाहता हूं, कोऑपरेशन चाहता हूं। मेरे मन ने अप्रसन्नता दिखाते हुए कहा, नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जे ने तुम्हारा दिमाग कर रखा है। पिछले 13 साल से डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दे रहा, पुर्जा दे रहा, और उससे मेरा दिमाग खराब कर रखा है आपने। यह भला कोई आदमी का काम है? उसने कहा, भला ये कोई भले आदमी का काम है? भला आदमी, सज्जन इंसान, ये कोई सज्जन इंसान का काम है? लिखता है खाना छोड़ दो। क्या लिखता है डॉक्टर? जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसको कहता है खाना छोड़ दो। मैंने खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो कभी का छोड़ देता। डॉक्टर ने बताया खाना छोड़ दो। ऐसा कोई लिखता है क्या? मैंने भी उसे कहा, तुम यदि मुझे कोऑपरेट करते हुए, तुम मेरा साथ देते तो मैं कब का छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण शरीर में मेरा शरीर एक चर्बी का महासागर बन गया है। महासागर, समुद्र। समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। समुद्र में पानी होता है, अथांग जलराशि होती है। वैसे मेरी शरीर में क्या है? मेरा शरीर है क्या है? महासागर है। किसका? चर्बी का। मेरा शरीर जो है चर्बी का महासागर बन गया है। ठीक ही कहा है। एक मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत है। क्या है उसका मीनिंग? में क्वेश्चन ये रहा, एक दुर्गुणी व्यक्ति, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, गंदा कर देती है। क्या ये कहावत है? मोहरा नहीं, कहावत है। क्या है इसका मीनिंग? एक दुर्गुणी व्यक्ति, क्या मीनिंग? एक दुर्गुणी व्यक्ति क्या करता है? पूरे वातावरण को क्या करता है? दूषित कर देता है। क्या करता है? दूषित करता है। दूषित करता है। किसने कहा? मैंने उसे कहा कि एक दुर्गुणी व्यक्ति पूरे वातावरण को क्या करता है? दूषित कर देता है। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखा है उपेक्षा पूर्वक, नकारते हुए। उपेक्षा पूर्वक नकारते हुए, या हम इसे अनदेखा करते हुए भी कह सकते हैं। उसने उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, अनदेखा करते हुए उसने कहा, लिखता है कसरत करो। कौन लिखता है? डॉक्टर लिखता है कसरत करो। मैंने मुलायम तकिए पर कोहनी टेक कर जम्हाई लेते हुए कहा, बिल्कुल सॉफ्ट वह तकिया था, उस पर कोहनी टेकते हुए कहा, जम्हाई लेते हुए कहा, कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास। कसरत का सब सामान तो अपने पास है ही। सब शुरू कर दो, सब शुरू कर देना है। कसरत का सामान तो हमारे पास ही, कहीं बाहर लेने के लिए जाना ही नहीं है, इसलिए सब शुरू कर देना है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुकद्दर मांग कर ले गए थे। मुकद्दर क्या है? मुकद्दर यानी कसरत का एक साधन। एक
साधन। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए एक मुकद्दर का साधन ले गए थे। कल ही मैं उसे मंगा लेता हूं और क्या शुरू कर देता हूं? कसरत करना शुरू कर देता हूं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है वेब के लिए आ सकता है। डॉक्टर ने क्या क्या सलाह दी है? डॉक्टर ने खाना छोड़ दो, कसरत करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर क्या हो गया है? चर्बी का महासागर। जैसे समुद्र में बहुत पानी होता है, उसी तरह तुम्हारे शरीर में बहुत चर्बी है। इसलिए क्या करो? कसरत करो। नेक्स्ट इसमें हम कंप्लीट करेंगे।